याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी रैलियों में कह रहे थे कि वो इस देश में लोकतंत्रता और संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष में मौजूद तमाम नेताओं ने और गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को इस बयान को बेबुनियाद बताया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक के बाद एक ऐसे कई एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर कैसे खोखला किया जा रहा है। और अब कई ऐसे लोग जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी सत्तारूढ़ पार्टियों से नजदीकियां दिखाई देने लगी हैं। दरअसल दोस्तों, इसी साल 27 अप्रैल को रिटायर हुए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य शनिवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये वही न्यायाधीश है जिन्होंने साल 2021 में इंदौर में एक कॉमेडी शो में धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने की शिकायत पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि फारूकी को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी और कुछ दिनों बाद नलिन यादव को भी बेल ग्रांट हो गई थी। इनके कार्यकाल में दोस्तों ये एकमात्र ऐसा मामला नहीं रहा। जुलाई 2020 की अगर बात करें तो एक और विवादास्पद फैसले में रोहित आर्य ने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी विक्रम बागरिक को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वो अपनी पत्नी और मिठाई का डब्बा और राखी के साथ उसके घर जाएंगे और उसकी रक्षा करने का वादा करेंगे। 2021 में इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सोचिए, जिस आरोपी पर जिस महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगता है, उसे सजा के तौर पर उन्होंने मिठाई का डब्बा लेकर उसके ही घर जाने की सजा सुनाई थी। अब ये बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी गंभीर बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय आर्य अपने अदालती तौर तरीकों को लेकर वकीलों की खिंचाई करने के लिए सोशल मीडिया में एक सनसनी बन चुके थे। ऐसे ही एक सुनवाई के दौरान आर्य ने महिला वकील को बार बार यह अंग्रेजी जो शब्द होता है YEAH यह शब्द का उपयोग करने के लिए डांटते हुए कहा था, यदि आप एक और बार यह का उपयोग करते हैं तो मैं आपकी फाइल बंद कर दूंगा। आप कैफे कॉफी डे में नहीं बैठी हुई हैं, मेरी अदालत में हैं। जनवरी 2024 में एक अन्य मामले में आर्य ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए अदालत की अध्यक्षता करते समय गैलरी में बैठे एक छोटे लॉ स्टूडेंट को अपनी पानी की बोतल से पानी पीने पर डांटा था। लॉ स्टूडेंट का पता पूछने के बाद आर्य ने कहा, ये कोई कैफेटेरिया नहीं है, आप बस अपनी बोतल खोलकर पानी पीना शुरू नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो बाहर जाओ, मेरी अदालत में पानी, कॉफी आदि पीने की अनुमति नहीं है। अपने कार्यकाल में ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स के लिए हमेशा हेडलाइन बन चुके पूर्व न्यायाधीश अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसा करने वाले वो पहले नहीं, लेकिन क्या ऐसे करने के कारण दोस्तों ये लोगों का जो भरोसा सिस्टम पर है उसे धीरे धीरे खत्म नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को इस्तीफा दिया था और 2 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। गंगोपाध्याय को 2024 के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की तुमलुक सीट से भाजपा ने टिकट दिया था और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के दिव्यांशु भट्टाचार्य को इस सीट पर हराया था। पार्टी में जब वो शामिल हुए थे तब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल से एक भ्रष्ट सरकार को हटाना है और ये सुनिश्चित करना है कि इस लोकसभा चुनाव में इसका निष्कासन की नींव तैयार की जाए। मुझे याद ये देखकर खुद दुख होता है कि बंगाल लगातार पीछे जा रहा है। बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना जरूरी है। राज्य सरकार के खिलाफ गंभीर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सोचिए, 2 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था और 2 दिन बाद वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आना है। जब उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था दोस्तों, तब उन्होंने कहा था कि वो पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में थे। बतौर जज सितंबर 2022 में बंगाली समाचार चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की आलोचना की थी। तब भी वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें इन्हीं तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए इन पर फटकार भी लगाई
कि आज जो किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो उस समय आप किसी मीडिया से बात ना करें। आप सोचिए 2022 में भी अभिषेक बनर्जी पर कुछ कहते हैं, 2024 में रिटायर होने के 2 दिन बाद जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं, बंगाल से वो टीएमसी की सत्ता की निकालने की बात करते हैं। क्या ऐसे एक के बाद एक जज अगर राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं और उससे पहले उनकी ओर से दिए गए फैसले का किसी एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है, तो क्या जो लोगों का स्वतंत्रता न्यायपालिका पर विश्वास है, क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा? दोस्तों, इस साल मई महीने में एक और एग्जाम्पल देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास अपने पद से रिटायर हुए। तब उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा कि वो बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए थे और उनके व्यक्तित्व की आकार जो उनको मिली है और उनमें जो साहस और जो देशभक्ति पैदा हुई है, उसमें आरएसएस ने बहुत मदद की है। इसके अलावा दोस्तों याद कीजिए 22 जनवरी अयोध्या में हुए कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड चीफ जस्टिस और 1 डजन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेर और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे शामिल हैं। पूर्व सीजीआई खेर ने साल 2017 में अयोध्या मामले पर व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता करने की बात कही थी। इसके अलावा अयोध्या में जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल थे, जो उस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हिस्से थे जिन्होंने 2019 में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ किया था। दोस्तों, हो सकता है कि सभी पूर्व जज अपनी निजी भावनाओं के तहत वहां पहुंचे होंगे, लेकिन जिस दिन पूरा कार्यक्रम को एक राजनीतिक इवेंट में बदला गया, जिस दिन सैकड़ों की तादाद में टीवी कैमरा वहां पर मौजूद थे, उस समय वहां पर मौजूद रहकर क्या इन लोगों ने जनता के मन में जो न्याय व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, उसे और मजबूत नहीं कर दिया है? एक रिटायर्ड जज की भी अपनी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके तहत वो न्याय व्यवस्था को लेकर लोगों का विश्वास को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। वैसे अब जब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू धर्म के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो बाकी तो फिर केवल उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या इन रिटायर्ड जज को पता नहीं था कि 22 जनवरी को जिस दिन वो अयोध्या में मौजूद थे, उस समय कई जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही थी? अकेले महाराष्ट्र में बात करें तो मीरा रोड, पनवेल, नागपुर से हिंसा की खबरें सामने आई थी और कई लोगों को उस समय गिरफ्तार भी किया गया था। रिटायर्ड जज को उस समय पता नहीं था कि देश भर में हालात कैसे थे जब वो 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद थे। लेकिन अब दोस्तों लगता है ये नया रामराज है, जहां पर अब खुलकर अधिकारी एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, रिटायर होकर एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि उनके ऐसे व्यवहार के कारण हो सकता है लोगों का जो सिस्टम पर विश्वसनीयता है वो कम हो जाएगी। अब न्यू इंडिया में लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है। ये वो सच्चाई है जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।